नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे विजन दाऊदनगर से। जैसा कि आप लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा, कंटिन्यूटी का मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताया और उसके कॉन्सेप्ट बताया कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने निकालना बताया और उससे रिलेटेड मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए जो कि क्लास 11 से लिया गया था। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में समझेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ज़रूरी यह नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो हो वो डिफरेंशिएबल हो। ये बात आपको याद होना चाहिए। हम लोग इसको भी प्रूव भी करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि सभी जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो यह ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मान लो कि हमारा, आइए एग्जांपल देखते हैं कि दिया हो कि f(x) इज इक्वल टू मॉड x, है ना। ये हमको इस पर चेक करना है कि ये इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, इसकी हम क्वांटिटी भी चेक करेंगे। तो आओ सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एट x इक्वल टू 0 पर इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो x इक्वल टू 0 पर हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, 0 माइनस h करते हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर निकालना उतना माइनस h करते हैं, 0 माइनस h करेंगे। फिर देखो बच्चों क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। तो 0 में से h घटाओगे तो लिमिट मॉड में माइनस h आएगा, h टेंस टू 0, और ये आएगा माइनस h का क्या, लिमिट, यहाँ सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब बच्चों मॉड x के अंदर जो निगेटिव होता है वो बाहर आता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने क्या किया कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, 0 आ गया। आइए बच्चों हम उसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो क्या मिलता है, x टेंस टू 0 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस होता है, 0 ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h, एकदम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखेंगे h प्लस h, तो फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट, हमें मिल जाएगा h टेंस टू 0, h इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और आप जानते हो f0 की वैल्यू निकालेंगे तो मॉड 0 स्क्वायर क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट इस पर 0 पर क्या है, ये है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं, मॉड x, आप यहाँ ये भी सीख लिए होगे, मॉड x को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए कभी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, तो 0 माइनस h, यहाँ पर 0 माइनस h रखोगे, डायरेक्ट रखोगे तो माइनस h मॉड के अंदर प्लस h आएगा, h के जगह 0 रखोगे तो 0 आंसर हो गया। ऐसे ही 0 प्लस h राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 प्लस h रखोगे तो भी h आएगा, h के जगह 0 रखोगे तो भी 0 आएगा। और f0 की वैल्यू निकालनी, जब यहाँ 0 रखोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है कि भाई सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो अब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो ये कॉन्सेप्ट आराम से आपका सिद्ध हो जाता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो आपका वो डिफरेंशिएबल हो। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं प्रूफ के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आगे के आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल मतलब नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करते हैं। तो आप सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन दिया हुआ, अब हम इसके बारे में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी हमको निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, याद आ रहा होगा, ठीक। तो उसका फॉर्मूला आपने सीखा था FA + H - FH
अपॉन एच, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते थे, देखिए लिमिट निकालना छोड़ भूल गया मैं, एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ ए हमें एक्स टेंस टू 0 पे निकालनी है, तो 0 प्लस फंक्शन 0 प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच करेंगे। तो जब 0 रखोगे तो हमें, अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो 0 प्लस एच, तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, मॉड के अंदर 0 प्लस एच माइनस मॉड के अंदर h बाई एफ एच है, तो यहाँ पे जब h रखोगे तो ये मिल जाएगा अपॉन h हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम हम देखो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा। अब जब 0 प्लस एच रखोगे, एच की जगह 0 रखोगे तो देखो, सॉरी एच टेंस टू 0 रखोगे तो यहाँ पर अब सॉल्व कीजिएगा, ठीक। एफ एच नहीं लिखना है, एफ ए लिखना होता है, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू हमें क्या रखना है, एच ए इक्वल टू 0 पे निकालनी है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है, एफ ए, ठीक है। इसी तरह से हमें देखेंगे, हम जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो बच्चों क्या फॉर्मूला था, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच था, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ 0 माइनस एच है यहाँ पे रख दो x की जगह, तो लिखोगे 0 माइनस एच मॉड में माइनस एफ ए, 0 पे निकालनी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब माइनस एच को इसी हाल पे छोड़ दो। अब आप देखोगे यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू मॉड के अंदर माइनस एच अपॉन माइनस एच, मॉड को जब बाहर निकालोगे तो एच अपॉन क्या हो जाएगा जी, लिमिट एच अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0, उम्मीद करते कि हमको दिख रहा होगा। तो हम जब यहाँ रखेंगे, जब इसको काटेंगे देखो क्या मिलेगा, 1 अपॉन माइनस 1, तो रिजल्ट मिल गया -1। तो देखो हमें जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू क्या मिल गई, -1। तो आप यहाँ समझो कि भाई राइट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उम्मीद करते हैं कि आपको मॉड एक्स का डेरिवेटिव प्रूफ करने आ गया होगा। एक बार मैं फिर समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ए प्लस एच लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग ए माइनस एच लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिख दो ए माइनस एच, ठीक है। तो हमें 0 पर निकालनी है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो जब यहाँ 0 रखोगे तो माइनस एच बचेगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस एच अपॉन माइनस एच को आप निकालोगे मॉड के अंदर तो क्या आएगा, प्लस एच अपॉन माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस एच होता है, तो आपका ये पूरा सिस्टम कट के -1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये फंक्शन देखो एफ 0 पर निकालनी है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, ए की जगह 0 रख देंगे, ठीक है। एफ जहाँ जहाँ ए है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर हमको निकालनी है, तो हम यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे, तो सिस्टम हमारा बच गया मॉड एच अपॉन एच। इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए देखो कि हमारा जब राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आया हुआ है, पॉजिटिव में एच आया है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव में एच आया है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ लिखोगे क्या, नॉट डिफरेंशिएबल बट इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल यह ज़रूरी नहीं हो कि वो होगा कि नहीं होगा। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इस पर सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉड एक्स एक अच्छा एग्जाम्पल था इस बात को समझाने का, इसलिए जब आपके एग्ज़ाम में क्लास 12th में ये चीज़ प्रूफ करने के लिए ये थ्योरम दे दे कि भाई डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल ज़रूरी नहीं है कि हो सके कि ना हो सके, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो आप सीधी बात है मॉड एक्स को ले लीजिएगा, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दीजिएगा, फिर इसको आप डेरिवेटिव के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, लॉन्ग टाइप सोल्यूशन में आ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसका हम लोग सारा न्यूमेरिकल सीखेंगे।
थैंक यू।